अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, इन दो टर्म्स को हम पहले समझेंगे और आगे फर्दर इस चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाउ व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, हमारे पास 19th सेंचुरी चल रही थी, उस टाइम पे कितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। ठीक है, 19th सेंचुरी में, ये भी पहले आपने समझना है। 19th सेंचुरी के टाइम में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, वहां पे क्या था कि अगर हम कंसिडर करें कि क्लास में स्टूडेंट्स प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट में या रोल नंबर वाइज नहीं बैठे हुए, तो हमें वहां पे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ भी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स थे दे वर नॉट अरेंज्ड, वो अरेंज नहीं थे, एलिमेंट्स वर नॉट, उस टाइम पे एलिमेंट्स अरेंज नहीं थे। ठीक है, अब क्या किया जी, हमने कहा कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक खास तरतीब में अरेंज करने के लिए एक लॉ निकाला। क्या निकाला? एक लॉ निकाला जिसको हमने कहा दिस इज द पीरियोडिक लॉ। क्या कहलाया वो? पीरियोडिक लॉ। और ये किस साइंटिस्ट ने दिया? एच मूजले ने दिया। हमारे पास किसने दिया? एच मूजले उस साइंटिस्ट का नाम है, और 1930 में उसने ये लॉ दिया। इसमें 1930 में क्या था जी, 19th सेंचुरी चल रही थी। 19th सेंचुरी में एलिमेंट्स अरेंज नहीं थे, एलिमेंट्स अरेंज नहीं थे, उनकी कोई खास पोजीशन नहीं थी, हमें नहीं पता चलता था कि हमने कहां से कौन सा एलिमेंट पिक करना है। क्लियर? तो उनको आइडेंटिफाई करना भी प्रॉब्लम हो जाता था और उनको साइंटिस्ट के लिए याद करना भी प्रॉब्लम हो जाता था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जी, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स एक खास कॉलम रोज की पैटर्न में, मतलब अगर मैं अपनी क्लास को कंसिडर करूं तो मेरी क्लास में कुछ इस तरह से टेबल्स अरेंज होते हैं और उन टेबल्स पे, ये टेबल्स मेरी क्लास के अरेंज है। ठीक है, ये मेरे टेबल्स है क्लास के, तो इन टेबल्स पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये मैंने, अगर मैं क्लास की बात करूं तो ये मेरी रोज है और ये मेरे कॉलम्स है। आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लास की प्रॉपर अरेंजमेंट है। अगर कोई बाहर से भी आता है तो उसको वाज़िया डिस्टिंग्विश होगा कि मेरी क्लास किस मैनर से, किस मेथड से बैठी हुई है। हो सकता है मैंने स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज अरेंज करके बिठाया हो सकता है मैंने स्टूडेंट्स को अल्फाबेटिकल A to Z ऑर्डर में बिठाया हो। मेरा कोई ना कोई खास पैटर्न या कोई खास तरीका हो सकता है अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को अरेंज करके बिठाने का। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने भी हमारे पास क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। अरेंज करने तक आपको बात समझ आ गई है? ठीक है, इसको क्या बेस आई? पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ के मुताबिक उसने कहा, एच मूजले ने 1930 में कहा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमने अगर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए तो वो किसकी बेस पे किए। अगर एक एलिमेंट है, लेट्स एक्स, कोई सा भी एक एलिमेंट है, मैंने कहा एक अननोन एलिमेंट है, एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है जी और एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या किया जी, हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इसी तरह से हमारे एलिमेंट्स अरेंज हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। क्लियर है? तो हमारे पास उसने क्या कहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स अरेंज हैं। जरा अब यहाँ पे हम लिखते हैं। अच्छा जी, अब जब जरा एलिमेंट्स अरेंज हो गए तो उसको हम कहेंगे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। क्या बन गया? एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास हुआ क्या है कि एलिमेंट्स अरेंज नहीं थे, एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में, और वो सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करने के बाद हमारे पास क्या बना जी, पीरियोडिक टेबल। एक पूरा टेबल बन गया जो कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा सा अगर मैं कुछ सही ड्रॉ कर पाऊं तो कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स की अपनी एक एक खास पोजीशन होती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं हीलियम की बजाय हाइड्रोजन को यहाँ लिख दूं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या मैं लिथियम की बजाय यहाँ पे बोरॉन को लिख दूं। यहाँ पे लिथियम होता है ना, तो मैं लिथियम की बजाय यहाँ से बोरॉन उठा के नहीं लिख सकती। मैंने एलिमेंट्स को ऑन द ऑर्डर ऑफ, क्या हुआ,
ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया। क्लियर? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया जी, दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बन गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हम जब बुक से रीडिंग करेंगे तब भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हैं, एक हमारे पास होगी रो और एक होगा कॉलम। अब अगर मैं इस तरह से इसको कुछ लिखूं तो मैं इसको यूं करती हूं, मैं ये काउंटिंग के हिसाब से नहीं कर रही और ऑलमोस्ट मेरी पूरी हो ही गई है। ठीक है, 7 पीरियड्स मैंने अरेंज करने हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे 2 कुछ ऐसे, इस वाले को भी दे रहे थे, मैं यूं बना रही हूँ। यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, मैं काउंटिंग इसलिए नहीं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट कर रही कि यहाँ पे हो सकता है उतने हमारे पास कॉलम्स ना बन सके। यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ इस तरह से मैंने बना लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास बात क्या है, सुनिएगा। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ पे मेरे पास है जी हीलियम। नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे क्या है जी, बोरॉन, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, मैंने पहले 2 पीरियड के लिखे हैं। अब देखिएगा, 2 पीरियड्स के हमने लिखे हैं और हम एक ग्रुप का लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और यहाँ पे फ्रांस। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है, ये पोजीशन हमारी वर्टिकल पोजीशन कहलाती है और ये हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लेटते हैं और जबकि वर्टिकल पोजीशन में हम क्या करते हैं, खड़े होते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स क्या है, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियड आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियड आर कॉल्ड, ये रो है ना, यही हम लेते हैं। मैथ्स में भी हम इसको रो पढ़ते हैं, कितार पढ़ते हैं, और इसको कॉलम में अरेंज हो जाए। असेंबली में भी कहते हैं कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, जो लाइनें असेंबली में बनती ना, पुरानी असेंबली बच्चों वाली होती थी, आप लोग को तो खैर नहीं याद होगा, हमारे ज़माने में ऐसी असेंबली होती थी कि हम सब स्कूल ग्राउंड में खड़े होते थे, वहां पे इस तरह से कॉलम्स बन जाते थे, हर क्लास के अपने अपने। ठीक है, तो इस तरह से बात है कि हमारे पास दिस इज द वर्टिकल कॉलम एंड दिस कॉल्ड एज ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज द ग्रुप। ठीक है, और अगर ये है तो ये हॉरिजॉन्टल रो है, दिस इज कॉल्ड एज द पीरियड। ठीक है, तो डेफिनेशन भी यही है, यहां पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वर्टिकल कॉलम इन द periodic table is called group। और पीरियड की बात करें, the horizontal rows in the periodic table are called periods। पीरियड क्या कहलाता है, पीरियड्स। क्लियर है, डेफिनेशन समझ आ गई? बेशक अपने पास लिख भी सकते हैं, आपकी बुक से भी मार्क करवा दूंगी। क्लियर है? अच्छा जी, अब चलते हैं अगली बात की तरफ। अब हमारे पास हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में अरेंज है, क्या है जी, एलिमेंट्स, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2।
ठीक है, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 3, 4, 5 इस तरह से चलता जाएगा। वो कहता है कि जो एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 में हैं उनके पास क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्या होंगी? उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब प्रॉपर्टीज सेम होने का रीजन क्या है? क्या है? कहता है जो एलिमेंट्स ग्रुप 1 में हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। उनकी प्रॉपर्टीज सेम होने का रीजन क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज सेम होने का रीजन भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर्स लिखूं तो हाइड्रोजन का 1, मैं जरा बाहर लिख रही हूँ समझाइएगा। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19। हम पहले 4 को फिलहाल पढ़ेंगे, आगे हायर तक हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 4 पढ़ेंगे। कहते हैं कि जो एलिमेंट्स ग्रुप 1 में हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। एलिमेंट्स तमाम, ठीक है, जितने भी हर ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, एलिमेंट्स इन ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ठीक है, अब वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होने का रीजन क्या है वो मैंने आपको बताना है। ठीक है, वो क्या जी, इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल वो भी नहीं आपको पता होगा। अब हमारे पास होता है कि जी ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। आपको पता है कि जो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उतने ही उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब एक एलिमेंट के अंदर मौजूद जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, और वो क्या कहलाता है प्रोसेस, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नाम आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ये समझाने की। कहते हैं कि जो एक एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन शेल्स, इन वेरियस शेल्स। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास एक प्रोसेस आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर आज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक जितना मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दिया ना, आई होप कि वो उतना आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए क्लियर है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक पूरा एक टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मुझे एक सेपरेट लेक्चर रखना चाहिए ताकि वो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। अच्छा, अब बात होती क्या है, 2-3 पॉइंट्स हैं। वो कहता है कि जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने का रीजन क्या है बच्चे? ये आप लोग समझते हैं कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है, बाहर वाला शेल होता है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी कि उनका जो बाहर वाला शेल होगा वो आपके पास सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। अब ये आप यहाँ पे ये समझ लें, इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक भी समझाऊंगी, तो वहां पे आप लोग की ये सारे क्वेरीज दूर हो जाएंगे। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? ये जो ग्रुप 1 है ना,
ठीक है। उसके सभी मेंबर्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S1 है। क्या है? S1। क्या उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक होगा। और आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? S, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 के, ठीक है, ग्रुप 2 के सभी मेंबर्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे पास बच्चे S जो है एक सब शेल है। बेसिकली हमारे पास कितने शेल हैं और कितने सब शेल हैं? हमारे पास 4 शेल हैं, K, L, M, N। ठीक है, K, L, M, N। ठीक है, ये है। अब जो K एक शेल है, जैसे मैं कहूं कि मेरा पूरा एक बड़ा घर है और उसके अंदर आगे सब रूम्स हैं। ठीक है, या मैं ग्रुपिंग कर दूं, मैं एक ग्रुप बना दूं, उसका नाम रख दूं K, एक ग्रुप बना दूं, उसका नाम रख दूं L। मतलब मैंने स्टूडेंट्स पिक किए क्लास में और एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रख दिया K। एक का L, एक का M और एक का N। अब K में मैंने ग्रुप क्या बनाया? बस उसमें एक ही स्टूडेंट है जिसका नाम है S। ठीक है, अब यहाँ पे जो L है उसमें S और P दोनों को कंबाइन कर दिया, किसी और दोनों को पकड़ लिया, K वाले में से भी एक S को पकड़ लिया और फिर अगला भी एक ले लिया और S और P नाम है। M में 3 आ गए, S, P और D, और N में S, P, D और F। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश की है ताकि यहां से थोड़ा समझ आ जाए। मतलब समझ लो कि मेरे पास ये शेल, समझना क्या है, ये शेल्स है, एक एलिमेंट के अंदर शेल्स, और ये क्या है? सब शेल्स। ठीक है, हमारे पास होता क्या है कि एक एलिमेंट का ये जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये जो ऑर्बिट्स ने अरेंज करें, दिस इज बेसिकली योर शेल। ये जो हम कहते हैं ना अरेंज और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ, दिस वन, तो ये हमारे पास शेल नहीं है। ये आपका पहला जो होता है ना, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, उसको कहते हैं K शेल। जो इससे नेक्स्ट होता है उसको कहते हैं L, जो इससे और आगे होता है उसको कहते हैं M, और जो और आगे होता है उसको कहते हैं N। K, L, M, N। K में सिर्फ S होता है, L में S और P दोनों होते हैं, M में S, P, D तीनों होते हैं, और N में S, P, D, F 4 होते हैं। क्लियर? अब हमारे पास S में खास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, S में 2 आते हैं, फिर S में 2 आते हैं, P में 6 आ जाते हैं। ठीक है, फिर S में 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आ जाते हैं। ठीक है, S में 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, और F में 14 आते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम, कि एक F सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये वो मैं बता रही हूँ। क्लियर है? ये याद रखिएगा, हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, हायर एनर्जी लेवल K, L, M, N। अब इनके अंदर फिर इनकी डिवीजन हो गई है। क्या हो गई है? डिवीजन। अब K में 2 है, S सिर्फ S रहता है। ठीक है, L में क्या है? S और P। M में क्या है? S, P, D। अब N में 4 मैंने कर दिया। ठीक है, ये रूल है, मैंने नहीं किया। क्लियर है? तो आगे अब बात आती है, वो कहते हैं कि जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसका रीजन क्या है कि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम करेंगे, वो सिमिलर होती है। क्या होती है? सिमिलर होती है। जबकि पीरियड में बात करें तो पीरियड में ऐसा नहीं होता। पीरियड में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होती, सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होती। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाए जी बात, थोड़ी सी हम टेक्स्ट पे चले जाए। थोड़ा मैं टेक्स्ट के साथ समझाती हूँ ताकि ज्यादा थोड़ा वाज़ेह हो जाए आप लोगों को। ठीक है, जरा बुक की तरफ आते हैं, बुक से थोड़ा समझाना शुरू करती हूँ ताकि क्लियर और हो जाएगा। आ जाए, हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number। वो कहते हैं जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो हमने किसके बेस पे किया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी बेस पे हमने एलिमेंट्स को, ये देखिए आप लोग, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1, ये थोड़ा सा अंदर आपको नजर आ रहा होगा, 1, 2, अंदर देखिएगा थोड़ा सा, 3, आप लोग अपनी बुक पे देख सकते हैं कि लिथियम का नंबर क्या है? 3, बेरिलियम का 4। तो हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से इन एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें। क्लियर है? When the
एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब फ्रॉम 1 टू हायर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये लोग यहाँ भी देखें तो ये लेफ्ट टू राइट ही अरेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4। हमने टॉप टू बॉटम तो ना किया 1 2 3 4, नो, हमने क्या किया 1, हाइड्रोजन हैज गेन द नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। तो हमारे पास क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो। तो बच्चे की हॉरिजॉन्टल रोज में चल रहा है हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इस तरह से नियॉन। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज में सारे आपके चल रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। वो कहते हैं कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो खास एक वक्फे के बाद, इंटरवल के बाद हमें क्या फील होती है कि वो रिपीट हो रही होती है। वो क्यों? देखें, हाइड्रोजन के थोड़ा सा इंटरवल के बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ रहा है, एक इंटरवल आ रहा है, इस इंटरवल के बाद लिथियम आ रहा है, जबकि हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज समहाउ क्या सिमिलर है। अब लिथियम के बाद देखें बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे आ रहे हैं। नियॉन के बाद फिर सोडियम आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि इस रेगुलर इंटरवल के बाद जब एलिमेंट्स आ रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, तो देखिए रेगुलर इंटरवल है लिथियम, सोडियम। अब एक खास वक्फे के बाद जब एलिमेंट्स अपने सेम ग्रुप में ये जो अरेंज हो रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हम कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट बनता है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इन विच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी टेबल की सूरत अख्तियार कर लेता है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं आर प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम। तो वो कहता है कि देखिए हमारे पास क्या है कि लिथियम के बाद कितने एलिमेंट्स आए हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हो क्या रहा है, नियॉन के बाद सोडियम आया, ठीक है, फिर मैग्नीशियम और ये सारे एलिमेंट्स आने के बाद फिर पोटाशियम आया। तो ये एक ऐसे हमारे पास टेबल की फॉर्म इख्तियार कर गया है जिसमें जब वर्टिकल कॉलम्स आ रहे हैं तो उन वर्टिकल कॉलम्स की क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हैं। और वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि इन सब की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। वो कहते हैं द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये वाली, इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है, जबकि वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। ये करना है आप लोगों ने, मैं इसमें से क्वेश्चंस भी आपको बना के देती हूँ। कहते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूस चेंजिंग। वो कहते हैं चेंज होती है। देखो ये मैंने कहा था कि इसकी क्या है, 1s1 है, इनकी क्या है, 1s1, जबकि मैंने कहा कि ये जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं इनकी s2 है, ठीक है। जैसे ही आप इधर जाओगे इधर P आ जाएगा, जब बोरॉन की तरफ जाओगे इधर P आ जाएगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल आगे चलते जाओगे और डिफरेंट होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, थोड़ा सा आ जाए आप लोग, देखें यहाँ पे आओ आप लोग, इनकी क्या है, S1, इनकी S2, ठीक है। जब यहां पे आओगे तो यहां पे होगा NS2, यहां पे क्या होगा, NP1, आगे चलता जाएगा सेम NS2 NP, हमारे पास क्या होगा 2, आगे फिर चलता जाएगा NS2 NP3 NS2 NP4, इस तरह से चलता जाएगा और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी हमारे पास NS2 NP6, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रही है, और उसने भी यही कहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूस चेंजिंग। वो कहते हैं चेंज हो रही है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। हाइड्रोजन की देखें हमारे पास क्या थी, H1 थी, जब हम यहाँ गए यहाँ और हो गई है। अब हम जब देखिए लिथियम से आए हैं उसकी S1 थी, और जब बेरिलियम पे आए हैं तो S2 हो गई है, और जब बेरिलियम से बोरॉन पे आए हैं तो उसकी और डिफरेंट हो गई है। तो वो कहता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, जबकि अगर इस पूरे ग्रुप की बात करें तो वो सेम थी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जबकि हम ग्रुप में एक ही ग्रुप में बात करेंगे वहां पे सेम होगी।
इस ग्रुप की भी सेम होगी, इस ग्रुप की भी सेम होगी, इस ग्रुप की भी सेम होगी। ड्यू टू दिस, इस रीजन की वजह से द एलिमेंट्स इन अ पीरियड, एक पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं शो अ ग्रेजुअल चेंज, तो उनमें क्या आता है कि एक चेंज आता है प्रॉपर्टीज में। इसके अगेंस्ट दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप पजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा है कि जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में मौजूद है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। तो इस रीजन की वजह से इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स, तो वो क्या करते हैं, द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज as a whole. The periodic table shows the repetition of the properties of elements after regular intervals, and this repetition of properties basically क्या है, ये जो properties का repeat होना है, इस अमल को कहते हैं periodicity। क्या कहते हैं? periodicity। ये जो properties का क्या repeat होना है, इस process को क्या कहा जाता है, इस अमल को क्या कहा जाता है, periodicity। क्या कहा जाता है? periodicity। क्लियर है? मैं एक बार फिर से आपको रीड करवा देती हूँ। कहते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूस चेंजिंग। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, इस रीजन की वजह से क्या होता है कि एक पीरियड के जो एलिमेंट्स है, अब यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे अगला एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, बेरिलियम से बोरॉन की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, एक छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है। जबकि इसके बरक्स अगेंस्ट दिस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप पजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा कि ये ग्रुप 1 है, तो यहाँ के सभी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S1। तो इस वजह से वो क्या करेंगे, तो वहां पे क्या होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा पूरा ग्रुप। ठीक है, एज अ होल। इसी रिजल्ट में क्या होता है, द पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं इंटरवल के बाद, मतलब ये लिथियम बेरिलियम, लिथियम के बाद एक इंटरवल आया, फिर सोडियम आया, प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई, सोडियम के बाद एक इंटरवल आया, फिर पोटाशियम आया, प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई। तो यही बात वो कह रहा है कि जो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आ रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इस ट्रेंड को हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पास लिखें, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, फिर उनके आंसर्स भी हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप लोग आ जाए यहाँ पे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हमारे पास है, व्हाई डू एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज। एक पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ से इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास नोट कर लीजिए, उसका आंसर ये, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कंटिन्यूस चेंजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ड्यू टू दिस द एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। क्लियर है? व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, वो कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ से द पीरियोडिक टेबल शोज द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ये ट्रेंड कहलाता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्लियर है? ऑन व्हाट बेसिस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड, वो कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने किन बेसिस पे अरेंज की। ठीक है, कहते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड, उसको बेस किया गया अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की तरतीब के लिहाज से। कहते हैं व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, हम इतना आंसर भी इसका दे सकते हैं, मतलब टू द पॉइंट अगर हम चलें तो। ठीक है, तो इतना आंसर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर एड ऑन करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग to ascending order of their atomic numbers from left to right in a horizontal row, properties of elements are found repeating after regular intervals। या आप इतना ही दे बस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही बन रहा है, टू द पॉइंट चलना है हमने। What happens when elements are arranged in increasing atomic number, वो कहता है क्या होता है जब हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं। तो जी ये बात है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, when the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, properties of elements are found repeat होंगी after regular intervals. This results in the form of a table in which elements of similar properties are placed in the same vertical column, जिसमें जो elements हैं जिनकी same properties हैं उनको same vertical column मतलब ग्रुप में रखा गया। मैंने यही कहा कि ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन पीरियड्स
डिफाइन ग्रुप तो आप लोग ये लिख सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स व्हाइल द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। एक क्वेश्चन हमारे पास रह गया, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ये वाला, वाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, उसको सुन लें। एलिमेंट्स, यहाँ से एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप पोजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है इन देयर आउटरमोस्ट शेल, देयरफॉर द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसलिए होता है क्या है कि एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्लियर है। चलें जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। कोशिश तो मैंने अपनी की है पूरी कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। मजीद जो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए होंगे तो वो मैं थ्रू आउट द आपको चैप्टर लेकर चलूंगी। आप लोगों ने मेरे साथ पूरा चैप्टर कनेक्टेड रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये टॉपिक अच्छे से लर्न करके जब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आती हूँ इंशाल्लाह ताला रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग अच्छे से कमेंट भी कर सकते हैं, उससे इंसान की मोटिवेशन रहती है। तो चलें जी, अपनी क्वेरीज के भी कमेंट्स कर सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।